नमो अरिं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायानं नमो लोये सव्वसाहूणम्। हम लोग पंच परमेष्टि लेसन देख रहे हैं और उस अरिहंत की परिभाषा पूरी लगेगी। क्या थी तो खाली पढ़ लेती हूँ मैं सिर्फ। क्या थी कि जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा, यानी देखो सम्यक दर्शन का साधन भी निज स्वभाव का आश्रय है और वही बढ़ता बढ़ता सिद्ध बनने का साधन भी वही है। चार घाती कर्म अक्षय कर, यानी अभी अरिहंत बने हैं, चार घाती क्षय कर सिद्ध बनेंगे तब आठों कर्म नाश होंगे। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, यहाँ तक अरिहंत हुए। कुछ समय बाद, हम कल लिया था हमने, कुछ समय यानी कितना हो सकता है कि जितना उस जीव का आयु बाकी है ना। तो हमने उदाहरण लिया था महावीर स्वामी का कि केवल ज्ञान हुआ था उनको 42 साल में और उनकी आयु थी 72 साल की। तो 30 साल अरिहंत बने रहे, ये कहेंगे कुछ समय बाद सिद्ध हो जाएंगे। तो उसके लिए कोई नई प्रोसेस नहीं करनी है, स्वभाव में लीनता पूर्ण हो गई है। जब आयु कर्म खत्म होगा तो अपने आप बाकी के कर्म भी, वो प्रोसेस हो जाएगी, बैलेंस एक बराबर हो जाएगा, एक साथ नष्ट होंगे। तो शरीर छूट जाएगा, शर्मो शरण वगैरह पहले ही पूरा हो जाता है, क्योंकि नाम कर्म की तीर्थंकर प्रकृति के हिसाब से वो पूरा हो जाता है। तो वो कुछ समय, आदिनाथ 1 महीने के पहले समोसरण छोड़ चुके थे और महावीर स्वामी 1 या 2 दिन पहले छोड़ चुके थे। दिव्य ध्वनि के पहले बंद हो जाती है, लेकिन लास्ट में शरीर रहता है। तो वो शरीर भी आयु कर्म का लास्ट परमाणु गिर जाता है, उसी समय चारों कर्म नष्ट होके एक ही समय में, यानी आत्मा एक समय में सिद्ध शिला तक पूरा गमन करके एक समय में पहुंच जाता है और अकेला आत्मा रह जाता है। देखो कुछ समय बाद, कम से कम हो तो अंत मुहूर्त, यानी केवल ज्ञान हुआ और तत्काल कुछ सेकंडों में सिद्ध हो गए, क्योंकि आयु ही नहीं बचा। मान लो उपसर्ग विजयी है, उपसर्ग हुआ, जिनके सर पर सगड़ी रखी गई या जिनके शरीर को शेर ने खाना शुरू किया और तब उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया, है ना। तो अब आयु नहीं बचा, तो तत्काल कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में सिद्ध बन जाते हैं, है ना। और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 1 करोड़ वर्ष का आयु है और 8 साल में ही अरिहंत हो गए थे, तो बाकी जितना बचा उतना अरिहंत अवस्था में रहेंगे और फिर सिद्ध दशा को प्राप्त होंगे। ठीक, कुछ समय बाद। हाँ, कोई प्रश्न, कोई बोला कुछ? अच्छा ठीक है। अघाती कर्मों के नाश होने पर, देखो अरिहंत भगवान ने 4 घाती कर्म नाश किए थे और उसके कारण उनको अनंत चतुष्टय प्रकट हुए थे। अनंत चतुष्टय कौन से? ज्ञानावरण के अभाव में अनंत ज्ञान, यानी लोकालोक को एक साथ जानते हैं, हमने पहले देखा था केवल ज्ञान यानी क्या। फिर अनंत दर्शन, दर्शनावरण के अभाव में ये ज्ञान का ही एक पार्ट है, सामान्य प्रतिभास। ज्ञान हो उसके साथ उनको सामान्य प्रतिभास भी होता है। फिर मोहनीय के अभाव में अनंत सुख और अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य, ये 4 गुण अरिहंत भगवान को प्रकट हो गए थे। सिद्ध भगवान ने आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये 4 कर्म बाकी थे, उनको एक साथ नष्ट कर दिया, तो उनको और 4 गुण प्रकट हो जाते हैं, है? तो वो और 4 कौन से हैं? तो देखो, वेदनीय कर्म बाकी था, उसके अभाव में जो अनंत सुख था ना, वही अब अव्याबाध सुख कहा जाएगा, कि अब कोई बाधा नहीं रही अनंत काल तक। फिर आयु कर्म नष्ट हुआ, तो अब देखो ये गुण याद नहीं रहे तो टेंशन मत करना, इतना सिर्फ याद रखना, 8 कर्म के अभाव हो गया और सारे गुण प्रकट हो गए। ठीक है। अवगाहनत्व आयु कर्म के अभाव में, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व और गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व। देखो याद करने के लिए थोड़ा अगर सरल करना हो तो मैं बता दूं, गोत्र कर्म से उच्च पना नीच पना बनता है। उच्च गोत्र, नीच गोत्र, नीच गोत्र में नारकी और तिर्यंच आते हैं और उच्च गोत्र में मनुष्य और देव। तो ये उच्च नीच पना था ना, अब गोत्र कर्म नहीं रहा, तो अगुरु लघुत्व, यानी ना बड़प्पन ना छोटप्पन, ये दोनों नष्ट हो गए। तो गुण कौन सा प्रकट हो गया? अगुरु, यानी बड़ा भी नहीं, अलघु छोटा भी नहीं, अगुरु लघुत्व। ठीक, ये थोड़े याद रखने के लिए।
फिर नाम कर्म। देखो नाम कर्म से शरीर मिलता है, तो शरीर में दिखाई देता है ना, जीव यहाँ अंदर है तो शरीर दिखाई देता है। अब नाम कर्म खत्म हो गया तो अकेला आत्मा रह गया, तो अब वो दिखाई नहीं देंगे, सूक्ष्म हो जाएंगे, है ये स्थूल शरीर दिखता है। नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ है। आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व। अवगाहनत्व देखो, एक शरीर है हमारा और दूसरा यहाँ पर बैठ सकता है, इसके अंदर नहीं हो सकता दूसरा शरीर दूसरा। लेकिन सिद्धों में वो एक दूसरे के अंदर बैठ जाते हैं, क्योंकि अवगाहन लगा देते हैं एक दूसरे को, ठीक। तो आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व, और वेदनीय के अभाव में अव्याबाद यानी बाधा रहित का सुख, है ना, जो अनंत सुख था वो अव्याबाद सुख हो गया। क्योंकि वेदनीय के भेद क्या है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय, यानी इंद्रिय सुख दुख का वेदन जो होता है वो नष्ट होके अनंत सुख था, वो भी और बढ़ के अव्याबाद सुख के रूप में, ठीक है। देखो इसमें ज्यादा नहीं जाओगे तो वो टेंशन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन 8 गुण उनके प्रकट हो गए, और कहाँ विराजमान हो गए कि एक समय में लोक के शिखर पर, उस सबसे उत्कृष्ट भाग पर विराजमान हो गए। सिद्धों के पैर जमीन पर रहते हैं ना हमारे, ऐसे नहीं होते, उनका सर ऊपर टच किया हुआ होता है। तो देखो महावीर स्वामी की काया छोटी थी और आदिनाथ की बहुत बड़ी थी, दोनों के सर बराबर पर होंगे, पैर ऊपर नीचे होंगे, है ना। कोई पद्मासन हो सकता है, बैठे बैठे मोक्ष गया, और कोई खड़गासन हो सकता है, खड़े खड़े मोक्ष गया, है ना। लेकिन सबके सर एक लाइन में होंगे ऊपर से, ठीक है, और नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो इस प्रकार से हम लोग के सबके पैर बराबर होते हैं और ऊपर से सब छोटे बड़े होते हैं। तो सिद्ध भगवान ऊपर टच होते हैं और उसके ऊपर जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं, और लोक के बाहर लोक का द्रव्य जाता भी नहीं, ठीक। अब सिद्धों के बारे में और तो समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं। तो देखो पहले जो 4 घाती कर्म नष्ट करके जो गुण प्रकट हुए वही अब वृद्धि होके 8 आत्मिक गुण प्रकट हुए। दूसरा, कितने प्रकार के कर्म नष्ट किए, तो कर्म वैसे एक हम कहते हैं 8 प्रकार के, वो तो हो गए द्रव्य कर्म, फिर राग द्वेष आदि भाव कर्म, और उसके निमित्त से मिलने वाले शरीर आदि 9 कर्म। फिर से राग द्वेष होते हैं जीव के परिणामों में, है ना, तो उससे होते हैं द्रव्य कर्म का बंध होता है। और जब द्रव्य कर्म ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय वगैरह आयु नाम गोत्र वगैरह से शरीर और संयोग और वगैरह जो जो मिलता है, तो उससे 9 कर्म, शरीर और बाह्य संयोग, है ना। तो राग द्वेष यानी भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म अरिहंत भगवान ने नष्ट नहीं किए थे। अरिहंत भगवान ने सिर्फ भाव कर्म नष्ट किए थे, और सिद्ध भगवान के 3 प्रकार के, और उसमें से द्रव्य कर्म 8 प्रकार के, ठीक है। अरिहंत भगवान के भाव कर्म चले गए थे। और मामी शायद आपका आपका माइक चालू है, माइक बंद कर दीजिए, तो बाहर आवाज जो आती है शायद आपकी आती है। किस, हाँ मामी, अनिला मामी, आपका माइक देखो। हाँ, आपका माइक है ना, उसके ऊपर टच करोगे ना आप, तो माइक बंद हो जाएगा, तो बाहर की आवाज नहीं आएगी, है। हाँ बस बस बस, ठीक है, हाँ चलो। अरिहंत भगवान के भाव कर्म नष्ट हो गए थे, राग द्वेष आदि। द्रव्य कर्म 4 नष्ट हुए थे, 4 बाकी थे, ठीक है। और 9 कर्म यानी शरीर बाकी था, समूह शरण वगैरह बाकी था। अब सिद्ध भगवान को 3 प्रकार के द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म नष्ट हो गए, और समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए, है ना? ठीक है। यहाँ तक हमने देखा सिद्ध भगवान का स्वरूप। सिद्ध भगवान कभी भी, अन्य मति में ये कहते हैं कि इतने सालों के बाद कोई वापस आएगा, कोई अवतार धरेगा, कभी भी अनंत काल के बाद भी जन्म मरण धारण करना नहीं पड़ेगा। रहिए, छडाला जी में लिखा है, रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणमे। अनंत सुख को भोगते हैं, और वो सुख कितना सुख होगा कि एक बार भी उस सुख में से बाहर आने का कोई कारण नहीं बनता, ठीक। अभी आचार्य उपाध्याय और साधु का स्वरूप हमें देखना है, ठीक। तो देखो सामान्य रूप से तीनों साधु है, आचार्य भी साधु तो पहले है ही, उपाध्याय भी साधु तो पहले है ही, ठीक है? और साधु तो साधु है ही। तीनों में डिफरेंस क्या है, तो तीनों का अलग अलग रूप भी देखेंगे, स्वरूप, और तीनों को साथ में भी देखेंगे।
तो जब 28 मूल गुण की बात आएगी तो वो समस्त, देखो अब थोड़ा सा और बताओ। आचार्य के 36 गुण होते हैं, ठीक है। उपाध्याय के 25 गुण होते हैं। और साधु के यानी मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं, ठीक है। अभी समझना क्या है, आचार्य साधु है प्लस आचार्य है, यानी 28 मूल गुण तो उनके होंगे, प्लस 36 गुण और होंगे। उपाध्याय के 28 तो होंगे, प्लस 25 और होंगे, ठीक है। ये थोड़ा समझना, क्योंकि तीनों ही पहले साधु तो है ही, तो साधु की भूमिका के मूल गुण तो उनको रहेंगे, ठीक है। कल नीलेश भाई ने बोला था कि इसको थोड़ा सा पहले रिवीजन करना है, तो उसमें एक बात बताई थी हमने, क्या, 3 प्रकार के परिणाम, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम, या फिर 2 प्रकार के हमने लिया था, 2, शुद्ध, अशुद्ध, ठीक है। अशुद्ध के 2 भेद, अशुभ और शुभ। मैं शुभ बोल रही हूँ और शुद्ध, ये अलग अलग चीज है ना, समझना। पहले 2 भेद किए, अशुद्ध और शुद्ध। फिर अशुद्ध के 2 भेद किए, शुभ और अशुभ। और शुद्ध भाव यानी वितराग भाव, और अशुद्ध भाव यानी मोहराग द्वेष वाले भाव, ठीक। अब हमने गुणस्थान के अनुसार डिवाइड किया। पहले गुणस्थान में यानी हम सब, है ना, जो सम्यक दृष्टि नहीं है, अपने आप को नहीं जानता, शरीर ही में हूँ ऐसा मान्यता पड़ी है, बोलने से कुछ नहीं, मान्यता है, तो तब तक वो मिथ्या दृष्टि है। तो उसको 2 प्रकार के भाव है, मतलब अशुद्ध ही है, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, है ना। हमने शुभ तो बहुत किए और अशुभ भी बहुत किए, क्योंकि हम अनंत बार नरक भी गए हैं पूर्व में, अनंत बार स्वर्ग भी गए हैं। तो शुभ किए बिना स्वर्ग नहीं जाते और अशुभ किए बिना नरक नहीं जाते, है ना। तो ये दोनों भाव तो रात दिन चलते रहते हैं। देखो कोई आतंकवादी भी है ना, तो करनान योग सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार आतंकवादी भी अशुभ में से कहीं ना कहीं शुभ में अंत मुहूर्त में आता है, क्योंकि ये नियम है कि कंटिन्यू अंत मुहूर्त यानी 45 मिनट से ज्यादा पाप में नहीं टिका जा सकता। हाँ, हाँ। तो वो क्या पुण्य करता है कि कषाय मंद जो तीव्र थी ना, उसमें थोड़ी सी मंदता हुई, तो उसकी अपेक्षा से उसे शुभ कहेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। और मंद थी, थोड़ी सी तीव्र हुई, तो शुभ की अपेक्षा उसे अशुभ कहेंगे। तो कोई ये बॉर्डर नहीं है कि यहाँ तक अशुभ यहाँ तक शुभ, है ना। तीव्रता मंदता होती रहती है, तो जितने मंद है उससे थोड़े ज्यादा तीव्र है तो उसे उसकी अपेक्षा अशुभ कहेंगे, और जो तीव्र है उसकी अपेक्षा उसी को शुभ कहेंगे। समझ में आ रहा है, मामी समझ रहे हैं ना। तो शुभ अशुभ तो चलता रहता है, दिन रात शुभ और अशुभ चलता रहता है। किसका, हम सबका, पहले गुणस्थान वाले की। सम्यक दर्शन हो गया, चौथा गुणस्थान आएगा, ठीक है। दूसरा और तीसरा वो गिरने वाले का है, अभी हम उसे नहीं समझते, साइड में छोड़ते हैं, ठीक है। सीधा चौथा आएगा, तो अब उसके पास 3 प्रकार के परिणाम हो जाएंगे, क्योंकि वितरागता यानी शुद्ध परिणाम भी प्रकट हुआ। और शुभ अशुभ तो उसके भी चलेंगे, क्यों, क्योंकि वो घर में रहता है, पत्नी है, बच्चे है, कमाता है, शादी करता है, ये सब करता है, तो फिर ये अशुभ भाव है। और दया दान व्रत सब पूजा भी करता है, तो ये शुभ भाव भी है। इस प्रकार से इसके 3, है ना, तीसरा अकाउंट भी इसका खुल गया। फिर पंचम गुण स्थान आया, उसके तीनों है, लेकिन होगा क्या, शुद्ध भाव यानी वितराग भाव बढ़ेंगे और अशुभ भाव घटेंगे, है ना। अशुभ में हानि होगी, कमी होगी, क्योंकि अभी वो व्रत आदि पालने लग गया, क्योंकि अब उसको 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है। कषाय टोटल 4 है, क्रोधमान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, संजलन क्रोधमान माया लोभ। सम्यक दर्शन होते ही चौथे गुणस्थान में पहली चौकड़ी चली जाती है। इतनी वितरागता हो गई, लेकिन इतना राग बाकी है, तो इसमें शुभ अशुभ चलता रहता है। और ये वितरागता हो गई, ये शुद्ध हो गए, ठीक है। फिर पंचम गुण स्थान आया तो दूसरी चौकड़ी चली गई, है ना, तो इतनी वितरागता हो गई और इतना राग बाकी है, इसमें शुभ अशुभ चलेंगे, क्योंकि घर में रहता है, कमाता है, ठीक है। लेकिन शुभ बढ़ गया, अशुभ कम हो गया, और वितरागता भी बढ़ गई। समझ में आ रहा है, कोई प्रश्न तो नहीं है ना, बहुत सरल चल रहा है। अशुभ घटता जाएगा और वितरागता बढ़ती जाएगी, और शुभ बना रहेगा, शुभ भी बढ़ता जाएगा, अशुभ घटेगा, शुभ भी बढ़ता जाएगा।
फिर अब मुनिराज बनेंगे। तीन चौकड़ी चली गई। अब थोड़ा सा राग ही बचा है, स्वंजलन। ठीक है। तो ये इतनी तो वितरागता हो गई, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वितरागता हो गई। लेकिन इतना राग बाकी है ना। अब उनको अशुभ जीरो हो गया, अशुभ जीरो। अब उनके पास दो ही चीजें बची, वितरागता और शुभ भाव। ठीक है, पांचों पाप जीरो हो गए। अब शुभ भाव बचे हैं तो क्या करेंगे, शास्त्र लिखेंगे, उपदेश देंगे, दीक्षा देंगे, आहार लेंगे। उनका आहार भी शुभ भाव है और हमारा आहार अशुभ भाव है। ठीक है। तो आहार लेंगे, जो जो कार्य उनके उनकी भूमिका में होंगे वो राग है ना, स्वंजलन राग उसका कार्य है। और वितरागता है, ये कर्म बंध का कारण है, ये कर्म निर्जरा का कारण है, कर्म झड़ने का कारण है वितरागता। और जो शुभ राग है वो कर्म बंध का कारण है। अभी पंचम काल में मोक्ष नहीं होता तो ये चौकड़ी किसी के अभाव नहीं होगा, तो कहाँ जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे। तो कैसे जाएंगे कि इससे ये राग बचा है ना, उसके फल में कर्म बंध होंगे और इसलिए वो स्वर्ग जाएंगे, है ना। और चौथा काल हो और पुरुषार्थी जीव इसका अभाव कर दे तो कर्म जीरो हो गए, पूर्ण वितरागी हो गए। अब स्वर्ग जाने के लिए कर्म नहीं बचे, है ना, तो वो मोक्ष हो जाए, है ना। तो ये समझ में आ गया, है ना। तीन प्रकार के भाव, वैसे दो प्रकार के हैं, इसके हमने तीन। ये थोड़ा सा क्लियर रहेगा तो आपका पूरा मोक्ष मार्ग आपके नजर में रहेगा, है ना? चार कषाय चौकड़ी वगैरह वगैरह। अब आपको ये प्रश्न होगा कि सम्यक दर्शन हो गया, अब वो युद्ध क्यों करते हैं, तीर्थंकर हमारे युद्ध क्यों करते हैं उसी भव से मोक्ष जाना। क्योंकि उनको तीन कषाय का राग अभी बाकी है, तो राग काम करेगा, है ना। उनकी श्रद्धा सच्ची हो गई कि युद्ध करने लायक नहीं है और वो मेरे में नहीं है, वो स्वभाव में नहीं है ना। ये अलग टॉपिक आगे देखेंगे। तो इतना समझ में आ गया, कल का रिवीजन। ठीक है। अभी साधु परमेष्टि का हमें देखना है, तो उसमें पहले आचार्य परमेष्टि के 36 गुण देखेंगे। देखो, आचार्य किसे कहते हैं, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त किया है। देखो, साधु और आचार्य दोनों में बेजिक बातें समान होंगी, है ना, उनके मूल गुण तो समान होंगे। तो फिर ये आचार्य क्यों बड़े पद पर क्यों, तो कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता, है ना। अब थोड़ा समझना ये अधिकता क्या है, क्योंकि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव तो दोनों का है, दोनों को बराबर है तीन कषाय चौकड़ी का अभाव। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तो बराबर है। लेकिन जो शुभ भाव बचे हैं उनके, उस शुभ भाव को उपचार से चारित्र कहा जाता है। चारित्र क्या है, ये वितरागता। लेकिन वितरागता दिखेगी नहीं, दिखेगा क्या, ये शुभ भाव। उनके 28 मूल गुणों का पालन इस शुभ भाव से होगा, वो दिखेगा, है ना। तो उस शुभ भाव में कुछ डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा कि आचार्य के पास कुछ ऐसे गुण होंगे जो समस्त मुनिराजों से नहीं होते। जैसे देखे, क्लास में मॉनिटर है, तो क्लास में जो मॉनिटर होता है, क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चे, मान लो 8वीं कक्षा का मॉनिटर है, तो सभी 7वीं पास होंगे कंपलसरी, ये नियम रह गया, है ना। कोई ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई छठी पास वाला आ गया हो 8वीं में, ऐसा नहीं चले, फिर सभी 7वीं पास होंगे। ऐसे ही सभी के 28 मूल गुण होंगे, सभी की वितरागता बराबर है। लेकिन मॉनिटर में क्लास को कंट्रोल करने की कुछ क्षमता ज्यादा होती है ना। हो सकता है वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोर हो, है ना, लेकिन उसमें सबको कंट्रोल करने की शक्ति ज्यादा होती है, तो उसे मॉनिटर बना दिया जाता है। ये उसकी विशेषता उच्च संबंधी है मॉनिटर। आचार्य में भी कुछ ऐसे व्यवहार के सूझबूझ ज्यादा होती है। जैसे कैसे होती है कि जैसे लौकिक में जैसे विहार करना है, ठीक है, तो कब विहार करना, कौन सी दिशा में क्या है, कहीं रोग निकल चुका है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, रोग चाड़ा फट निकला है, या फिर कहीं राजा युद्ध चल रहा है, तो कैसे उस सब की परिस्थिति में निकल के उस तरफ जाना नहीं जाना, इसका निर्णय करना, है ना, विहार कैसे करना। फिर मान लो संघ में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मुनिराज होते हैं, है ना, किसी को कैसे कैसे प्रकार के प्रायश्चित देना, क्योंकि ये सिस्टम होती है कि मान लो संघ में 100 मुनिराज है ना, और सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं, सबकी प्रकृति अलग अलग प्रकार की है, तो सब अपने अपने दोष बताते हैं, कहीं ना कहीं दोष लगते हैं तो आचार्य को आके बताते हैं। तो वो दोषों को अपने पेट में निगल जाना, किसी और के सामने प्रकट नहीं होने देना, है ना,
ये आचार्य की एक विशेषता होती है। दूसरा, कोई शिष्य अपने दोष नहीं बता रहा है ना, तो आचार्य तो ऐसे है कि उसके दोषों को दूर करने वाले हैं, है ना, क्योंकि डांट कर भी, फटकार पर भी दोष दूर करके उनको मोक्ष ले जाना है। तो आचार्य का ऐसा प्रभाव होगा कि पहले वो प्यार से पूछेंगे कि तुम्हारे से क्या गलती हुई, है ना। फिर अगर वो डर के मारे या किसी रीजन से, या ऐसा लगता है कि मेरी बदनामी हो जाएगी, आचार्य क्या सोचेंगे, या फिर बड़ा प्रायश्चित देंगे, बड़ी कड़ी शिक्षा देंगे, तो नहीं बता रहा है ना। तो पहले कुछ प्यार से, फिर थोड़ा डरा के, मतलब थोड़ा गुस्से में, और तब भी नहीं माने तो ऐसा उनका प्रभाव है। रत्नकरण शावकाचार्य में लिखा है कि जैसे शियाल होता है, शियाल वो मांस खा रहा है, ठीक है, और शेर आ जाए, तो ये लिखा है कि शेर को देख के खाया हुआ भी उगल दे, है ना, वो डरता है शेर से। प्रभाव है ना शेर का। ऐसे ही आचार्य का प्रभाव ऐसा होता है कि शिष्य मुनिराज अगर अपने दोष छिपाते हो तो आचार्य के प्रभाव से अपने आप बता दे, है ना। तो एक गुण तो ऐसा विशेष बताया कि शिष्य ने अपने दोष बताए हैं तो किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे, अपने पेट में ही रखेंगे, है ना। तो एक तो ये, जैसे 8 प्रकार के विशेष गुण आचार्यों के बताए हैं। दूसरे ऐसे कि शिष्य समाधि में है, संलेखना में है, खुद उनकी सेवा कर करके कैसे करना वो सबको बताना वगैरह वगैरह में भी वो पुरुषार्थी है। लौकिक का भी ज्ञान है, जैसे दीक्षा देना और दीक्षा मतलब ये करना कार्य आचार्य का है ना। तो जो व्यक्ति शिष्य बनना चाह रहा है, दीक्षा की मांग कर रहा है ना, तो उससे कैसे पहचानना कि ये बरोबर दीक्षा के लायक है कि नहीं। तो उनके वो कुछ साथ में रहकर उनके वचनों से, उनकी चेष्टाओं से ये समझ लेते हैं। ये एक प्रकार का मनोचिकित्सा है कि ये समझ लेना कि ये शिष्य लायक है कि नहीं है। तो अरे दूसरे संघ से संलेखना करने के लिए कोई इस संघ में आए, सिस्टम होती है ना, कि संलेखना करनी हो, कोई आचार्य है और अब उनको आचार्य पद छोड़ना है तो वो उस संघ को छोड़ के दूसरे संघ में सामान्य साधु बन के रहते हैं। तो ये सिस्टम कैसे, मतलब दूसरे संघ से आए हुए साधु सही है कि नहीं है, उनकी परीक्षा कैसे करना, इस सब मनोविज्ञान आचार्य विशेष रूप से जानते हैं। और ऐसे ग्रंथ भी है जिन्होंने विशेष रूप से ऐसे पढ़े हैं, वो आचार्य पद के लायक बनते हैं, है। तो आचार्यों में विशेष गुण क्या है ये हमने देखा दूसरे साधुओं से। तो उसमें कहा था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता। तो उसमें सम्यक दर्शन के 8 गुण होते हैं, वो हम छडाला जी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी हमारे नहीं आए हैं। लेकिन उसमें हम देखें निशंकित, निकांक्षित वगैरह वगैरह गुण है। प्रभावना, तो प्रभावना करने का सामान्य साधु से आचार्य में विशेष शक्ति होती है। वात्सल्य भाव वो भी विशेष होता है। तो इस प्रकार के विशेष गुणों के कारण वो संघ के आचार्य पद को प्राप्त हुए हैं, ठीक। अब वो क्या मुनि संघ के नायक हुए, उसके सब कार्य होते हैं। उनका कार्य क्या है, तो मुख्य पने तो देखो वो भी अपना कल्याण करने निकले होते हैं। कोई संघ का संचालन उनका मुख्य प्रयोजन नहीं है, अपना आत्म कल्याण, केवल ज्ञान लेना ये उनका मुख्य प्रयोजन है। तो वो सबसे पहले तो अपना शुद्धोपयोग साधते हैं कि भाई अपने आत्मा में रहना। लेकिन जब आत्मा में नहीं रह पाते तब वो क्या करते हैं, तो फिर वो धर्मोपदेश दे सकते हैं, है ना। कोई पिपासु जीव हो तो धर्मोपदेश दे सकते हैं, दीक्षा देने का कार्य करते हैं। दूसरा है कि कोई भी व्यक्ति को मुनि संघ में दीक्षा लेने के भाव आए, मतलब बाहर के व्यक्ति को, तो दीक्षा लेने का कार्य आचार्य करेंगे, सामान्य साधु नहीं करेंगे। प्रायश्चित देते हैं, संघ के सदस्यों जितने मुनिराज है, रोज की उनकी दिनचर्या होती है। आहार विधि के लिए निकले थे तो आने के बाद, सामायिक के बाद जो भी दोष परिणामों में लगे हो उनको आचार्य के सामने प्रकट करके प्रायश्चित लेना, है ना। तो ये प्रायश्चित योग्य विधि से देते हैं। तो देखो कोई कमजोर है तो उसे उस प्रकार का देंगे, है ना। और कोई शरीर से बलवान है तो बरोबर सोच समझ के देंगे। कोई डर गया, है ना, और बताया ही नहीं, ऐसा भी नहीं देंगे। तो ये बरोबर उसका मनोविज्ञान समझ के देंगे, है ना। देखो अब धर्मोपदेश देते हैं तो कैसे देते हैं, तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं।
धर्म के लोभी यानी किसी को भी देने लगेगी ऐसा नहीं। जो वास्तव में पात्र है, जिसको ये लगता है मुनि आचार्य को कि इसको बहुत पिपासा है, देखो वो कब से बैठा है कि मुनिराज कुछ उपदेश दे, ऐसा नहीं कि मैं चुप था, मैं ध्यान में था तो वो चला गया है। तो ऐसे धर्म के जो लोभी है, वास्तव में जो चाहते हैं, फिर दीक्षा लेने वाले को योग्य जाते है ना। ये बहुत लंबी लंबी बातें हैं, अभी बहुत लंबाई में हम नहीं जाते। अगर आगे देखेंगे हम छठवीं ढाल, तो उसमें पूरा मुनिराज का स्वरूप सब डिटेल करेंगे। योग्य जान दीक्षा देते हैं, अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। तो ये सामान्य रूप हमने, ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य कहलाते हैं। अब उनके 36 गुण क्या है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। तो पहले हमें 36 बोलने पर ये समझना है 28 प्लस 36। 28 देख रहे हैं अभी, लेकिन अभी 36। तो 36 में क्या है? 10 धर्म। 10 धर्म के नाम पता है? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन है और ब्रह्मचर्य। ये 10 में वो सभी मुनिराजों को 10 धर्म तो होते ही है, लेकिन आचार्य मुनिराज को विशेष रूप से थोड़े प्रगाढ़ रहे थे। 12 प्रकार के तप। इन सब में डिटेलिंग हम नहीं करते। करनी है क्या? नहीं करते हैं, आगे आगे आएगा तो देखेंगे। या फिर हमारे पर्युषण पर्व जब शुरू होंगे, तब हम एक एक पर्व, उत्तम, क्षमा, मार्दव, तो उसमें तप धर्म पर हम डिटेलिंग करेंगे। तो 12 प्रकार के तप, उसमें 6 बाह्य तप है, 6 अंतरंग तप है। बाह्य तप में उपवास, एकासन, उनोदर रस, एकासन यानी उनोदर रस परित्याग, विविक्त संन्यासन, काय क्लेश है ना, और वृत्ति परिसंख्यान, ऐसे 6 है। और बाह्य अंतरंग तप में है प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विस्तर, ध्यान। ठीक है। तो ये 12 प्रकार के तप में भी वो विशेष प्रभावशाली होते हैं। ये 12 प्रकार के तप भी सभी मुनिराज अपनी अपनी शक्ति अनुसार करते हैं, लेकिन आचार्य विशेष रूप से होते हैं। ठीक है। 5 आचार, ये पंचाचार उनके कहे, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार है ना। ये ऐसे 5 आचार में भी वो विशेष रूप से होते हैं। 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। गुप्ती यानी निरोध करना, रोकना। तो मन से, वचन से और काय को रोके रखना, यानी उसको मतलब शरीर को हिलाना नहीं, तो ध्यान में बैठना, मन के विकल्प कहीं नहीं करना और बोलना नहीं। ये 3 प्रकार की गुप्ती है ना। और 6 आवश्यक, ये 6 आवश्यक मुनिराज के 28 मूल गुण में भी आते हैं। तो इसको हम श्रावक के भी आवश्यक होते हैं 6 है ना। वो एक अलग से लेसन आने वाला है, श्रावक के आवश्यक देखेंगे। और 6 आवश्यक मुनिराज के 28 मूल गुण में भी हम देखने वाले हैं। तो अभी तो ये समझना है कि ये देखो, सरल कहूँ याद रखने के लिए, 12 उसका आधा 6, 10 उसका आधा 5। हाँ, 12 उसका आधा 6 और उसका आधा 3। 12, 6, 3, आधा आधा आधा। ठीक है। 10 और 5, बहुत सरल हो गया। अब आपको पता है 10 धर्म होते हैं। ठीक है, ये याद रह गया। 10 धर्म, 12 प्रकार के तप होते हैं, उससे आधा 6 आवश्यक होते हैं, उससे आधा 3 गुप्ती होती है। और 10 धर्म है तो 5 आचार होते हैं। अब ये आप किताब, आपको मैंने पीडीएफ में दोनों प्रकार की रखी है, उसमें सब है, आप चाहो तो देख लेना। तो इस प्रकार से आचार्य के 36 गुण पाए जाते हैं। अब उपाध्याय, उपाध्याय किसे कहते हैं? तो जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, देखो एक चीज समझना कि मुनिराज, सभी मुनिराज शास्त्रों के ज्ञाता हो ये जरूरी नहीं है। शिवभूति मुनिराज की कहानी शायद आप लोगों ने सुनी हो, मैं बता दूं। शिवभूति मुनिराज ऐसे थे कि उनको कुछ याद नहीं रहता। उस समय नमोकार मंत्र था नहीं मान लो, लेकिन पंच परमेष्टि का नाम भी उनको याद नहीं रहता। उनके गुरु ने उनको सिर्फ इतना बताया कि मारुष मातुष, राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो। उतना भी उन्हें याद नहीं रहता था, तो वो रट रहे थे, मारुष मातुष, मारुष मातुष, और चल रहे थे। ये मन में चल रहा था, मारुष मातुष। और वहां वो देखा कि गांव था, 2 बहनें बातें कर रही थी। तो एक बहन ने पूछा कि तू क्या कर रही है ना। तो उसने कहा कि मैं दाल और छिलका अलग कर रही हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, भाषा अपनी संस्कृत वाली बोली होगी, तुष्मास भिन्नम। तुष यानी छिलका और मांस यानी दाल, मैं तुष मांस को भिन्न कर रही हूँ। वो क्या रट रहे थे,
मारुष मातुष, मारुष मातुष यानी राग द्वेष मत करना। तो बोलते बोलते वो शब्द कान में आया, पुष्मास भिन्नम, पुष्मास भिन्नम, तो उनको ये याद रह गया। हमारे साथ ऐसा होता है कि नहीं, कि हम कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ बोल दिया क्योंकि कानों में वो चल रहा था, दिमाग में वो चल रहा था। तो तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम बोलने लगे। तो थोड़ी देर के बाद उनका उनको विचार आया कि तुष्मास भिन्न, दार और छिलका अलग अलग है, ऐसे ही शरीर और आत्मा है ना। इतना समझते से ही उन्होंने अपने आत्मा को जान लिया। और फिर जाना तो फिर क्या है, उसमें आनंद, तो उसमें लीन करनी है। तो उसी में लीन हो गए, उसी भव से मोक्ष चले गए, है ना। तो जान देखो, मुनि राजों को केवल ज्ञान लेने के लिए भी शास्त्र का ज्ञाता होना कंपलसरी नहीं, ठीक है, लेकिन आत्मा का ज्ञाता होना कंपलसरी है। आत्मा का ज्ञाता हुए बिना राग द्वेष नष्ट होने वाले नहीं है। कोई भी पर पदार्थ के आश्रय से शुभ या अशुभ भाव होंगे। मंदिर में जाओगे तो भगवान की प्रतिमा से आपको शुभ राग होंगे, शास्त्र पढ़ोगे तो शुभ राग होंगे, है ना। और कोई भी पर पदार्थ खाना पीना तो अशुभ राग होंगे, लेकिन पर के आश्रय से शुभ अशुभ राग होंगे और आत्मा के आश्रय से वितराग होंगे, है ना। तो ये कंपल्सरी। तो अभी तो बात कहाँ चल रही थी, उपाध्याय। तो उपाध्याय किसे कहते हैं, कि जो बहुत शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, है ना। तो जिनको कुछ याद नहीं रहता, वो केवल ज्ञान तो ले सकते हैं, लेकिन वो उपाध्याय नहीं बनेंगे, है ना? वो साधु बन के केवल ज्ञान ले सकते हैं। देखो, अब मुनि राजों के 22 परिसह आते हैं, 22 प्रकार के परिसहों पर विजय प्राप्त करते हैं। 22 प्रकार के परिसरों में एक नाम ऐसा है, अज्ञान परिसर। और एक परिसर ऐसा है, ज्ञान परिसर। ये क्या है, परिसर यानी आपत्ति, और उसमें उनको विजय प्राप्त करनी है ना, राग द्वेष नहीं करना। किसी मुनिराज को बहुत ज्ञान है, अगर उनको मान आ जाए तो वो परीक्षा नहीं जीत पाए, है ना। ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, लेकिन मान नहीं होना चाहिए, एक बात। और किसी को बहुत कम ज्ञान है, बहुत ज्यादा समझ नहीं आता शास्त्रों की बातें, है ना, अपने आत्मा को जान लिया लेकिन शास्त्र ज्यादा समझ में नहीं आते, तो उनको ये खेद हो कि अरे मुझे तो कुछ नहीं आता, देखो दूसरे मुनिराज कैसे प्रवचन करते हैं, मैं तो। ये भी परिसर है और उसको भी जीतना पड़ेगा, है ना, कि ऐसा खेद नहीं हो। क्योंकि अपने में रहने के लिए दोनों की परिस्थिति में जो हो सो हो, कोई आवश्यकता नहीं है कि ज्यादा ज्ञान हो, और कोई तकलीफ नहीं है अगर कम ज्ञान। सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि मैं कौन, मैं शरीर से भिन्न हूँ, है। तो देखो, ये उपाध्याय बनने के लिए शास्त्रों का बहुत ज्यादा ज्ञान जरूरी है, ये बात थी। अब देखो, संघ में मानो 100 मुनिराज है, तो जो सबसे ज्यादा अच्छे शास्त्र पढ़ना पढ़ाना जानता है उसे उपाध्याय की पदवी मिलेगी, ठीक है। और जो नहीं जानता वो साधु रूप में रहेगा। जो प्रायश्चित वगैरह और विधि जानता है उसे आचार्य की पदवी मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। तो उपाध्याय का मूल मुख्य काम है पढ़ना और पढ़ाना। मुख्य यानी ये भी साइड का काम है, मुख्य काम तो अपने आत्मा में रहना। लेकिन जब अपने में नहीं रह पाते, देखो पूर्ण रह ले तो केवल ज्ञान हो जाए, ये भी है। और दूसरों मुनि राजों को पढ़ाते भी है। देखो, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। मुख्यपने शुद्धोपयोग को साधते हैं, यानी लीनता करना उनका पहला कार्य है। क्योंकि कोई भी मुनिराज किसी दूसरे के लिए नहीं निकला है ना, निकले हैं अपना कल्याण करने के लिए, केवल ज्ञान लेंगे। जो काम घर में रहकर हो सकता है वो काम करने के लिए वो नहीं निकले। जो काम घर में रहकर नहीं हो सकता है, चौथी चौकड़ी का अभाव घर में रहकर नहीं हो सकता है ना, तीसरी चौकड़ी का अभाव घर में रहकर नहीं हो सकता, तो ये करने के लिए वो निकले हैं। स्वयं पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं, वे उपाध्याय है। तो देखो, जो गंधर्व देव होते हैं, है ना, गंधर्व देव समझते होंगे, प्रत्येक तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि के रचने वाले। वो तो समस्त दिव्य ध्वनि यानी द्वादशांग कहा जाता है, 12 प्रकार के अंग ग्रंथ, है ना, मतलब समझ लो पाठ है, जिनवाणी जो टोटली दिव्य ध्वनि खेलती है। तो वो गणधर देव तो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं। और उनके बाद कुछ आचार्य भी महावीर स्वामी के बाद द्वादशांग के ज्ञाता हुए। तो वास्तव में तो उपाध्याय उनको कहते हैं, ठीक है, एक अपेक्षा। लेकिन सभी उपाध्याय द्वादशांग के ज्ञाता नहीं हो सकते हैं।
तो जैसे जैसे ज्ञान कम होता जाए तो द्वादशांग तो नहीं रहा, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रंथ जानने और समझाने वाले हैं वो उपाध्याय कहे जाते हैं। लेकिन उपाध्याय के 25 गुण कैसे बनते हैं? तो फिर ये द्वादशांग के आधार से 25 बनते हैं। तो द्वादशांग यानी 12। ठीक है। जो दिव्य ध्वनि टोटल खीरी, वो 12 अंगों में रची, तो अभी वो नहीं होते पंचम काल के इस काल में। लेकिन अभी जो उपाध्याय कहे जाएंगे वो ज्यादा शास्त्र जानते हैं। ठीक है? लेकिन वास्तव में 25 गुण बताने हो तो ऐसे बनेंगे कि टोटल जिनवाणी है, उसमें से 12 अंग में से 11 अंग और 12वें अंग के 14 पाठ पूर्व कहते हैं। तो 12 11 और 14 मिलके 25 हो गए सारा। 25 के 25 याद हो गए। नाम रखने की, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। द्वादशांग के 11 अंग और 12वें अंग के 14 पूर्व, इतना मिलाकर उनके 25 गुण कहे जाते हैं। तो ये हो गए उपाध्याय। ठीक है। अब देखो, उपाध्याय के 25 के लगाना 28 प्लस 25, जैसे आचार्य के 28 प्लस 36, ऐसे ही यहाँ 28 प्लस 25। अब साधु किसे कहते हैं? तो देखो, पहले समय होने को आया, मैं आपको बहुत शॉर्ट में, क्योंकि इसका थोड़ा डिटेल में चलेगा, 28 की संख्या गिना दूंगी। आपको ये याद करने हैं। देखो, 36 और 25 याद नहीं रहे तो चलेगा, है ना। 25 तो याद रह गए वैसे, 11 और 14 बस, कुछ और याद रखना नहीं है ना। और पठन पाठन का कार्य करते हैं। और साधु किसे कहते हैं, उसमें 28 मूल गुण अच्छे से हमें याद। देखो, देव शास्त्र गुरु जैन धर्म का मूल है ना। अगर देव शास्त्र गुरु को साइड करो तो जैन धर्म में क्या बचे, है ना। तो उसका स्वरूप हमें पता होना ही चाहिए। पंच परमेष्ठी हमारा आधार स्तंभ है, तो उनके मूल गुण हमें पता होने चाहिए। तो मुनिराज के 28 मूल गुण कैसे होते हैं वो थोड़ा देखते हैं। देखो, 5 पाप जीरो हो गए। 5 पाप के नाम सबको पता होंगे: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये पांचों पाप जब पूरे त्याग होते हैं ना, आधे आधे आंशिक त्याग होता है, उसे कहते हैं अणुव्रत। तो वो होते हैं श्रावक को, पंचम गुण व्रत श्रावक को। ठीक है। और वो जब जीरो हो जाते हैं उसे कहते हैं महाव्रत। यानी 5 पाप जीरो, अशुभ भाव उनको होते ही नहीं। तो ये हो गया 5 महाव्रत, यानी 5 पापों का पूर्णतः त्याग। ठीक है। तो 28 में से 5 याद हो गए आपको। 5 महाव्रत कैसे बनेंगे? जैसे हिंसा पाप है, अहिंसा महाव्रत। झूठ पाप है तो सत्य महाव्रत। चोरी पाप है तो अचौर्य महाव्रत। कुशील पाप है तो ब्रह्मचर्य महाव्रत। और परिग्रह पाप है तो अपरिग्रह महाव्रत, है ना। तो बहुत सरल हो गए, 5 महाव्रत के नाम आपको याद हो गए। ऐसे ही अनुव्रत के भी मैं नाम याद करा दूं। श्रावक के जो 12 व्रत आएंगे पंचम गुण स्थान में, उसमें भी 5 पापों का आंशिक त्याग होगा। कैसे होगा?